अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी किसी दूसरे मुल्क में बैठे इमरजेंसी की सूरत हाल में 15 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। ऐसे ही कॉल लैंड होगी जैसे पंजाब में खड़े होकर वो जो है 15 पे कॉल करते हैं। तमाम सर्विसेज फराहम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसपी ऑपरेशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर जुल्फ़कार अली खान साहब मौजूद हैं। सर बताएगा, ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक यूनिवर्सल नंबर का इंट्रोडक्शन करवाया है जिसके तहत पूरी दुनिया में लोग अब 15 की सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो किस तरह हो सकते हैं? जो आपका यूनिवर्सल नंबर दिया गया है उस पर जब कॉल करेगा कोई भी शहरी दुनिया के किसी भी मुल्क से, फिर उसके बाद वो कैसे सर्विसेज लेगा, आगे सिस्टम कैसे चलता है? देखें सर, इस यूनिवर्सल नंबर के मौजूद होने से पहले जो पंजाब के शहरी थे सिर्फ वही 15 पे कॉल करके जो है वो हमारे साथ अप्रोच कर सकते थे और किसी भी जुर्म की या किसी भी मदद के लिए वो हमें रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब इसमें इसको थोड़ा सा दायरा कार इसका वसी किया गया। इसका तरीक़ाकार ये है सर कि जैसे अब पंजाब से अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, यहाँ से कोई लोग चले जाते हैं सैर करने के लिए, मरी चले जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर पीछे उनका कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उन्हें अपने अजीज़ वक़ारिब के साथ मिलकर जो है ना वो रब्ता करके उनको कॉल कर वगैरह करनी पड़ती थी। तो उसके लिए अब ये बराह रास्त उनके पास सहूलत है कि वो 042 111 111 015 वो डायल करेंगे तो उनका जो है वो ये बराह रास्त ऐसे ही कॉल लैंड होगी जैसे पंजाब के अंदर में खड़े होकर वो जो है 15 पे कॉल करते हैं। फिर इसी तरह हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सहूलत फराहम की है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए या प्लस जो बाहर छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं, घर को लॉक एंड की करके जाते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता उनके घर में कोई इंसिडेंट हो जाता है या किसी और अजीज़ वक़ारिब के साथ कोई चीज़ वाक़या हो जाता है तो उनका कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, तो वो हमारे वहाँ से +92 042 111 111 015 जब डायल करेंगे तो उनकी कॉल उसी तरह ही लैंड करेगी जैसे हम पंजाब के अंदर 15 डायल करते हैं और उनको वो तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी जो कि 15 की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। जब वो कॉल करेगा और आपको कंप्लेन करता है तो क्या उसको दोबारा कॉल बैक भी जाएगी उसको फीडबैक देने के लिए कि आपकी जो कंप्लेन है उस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल, उसका उसी तरह ही फॉलोअप होगा। सबसे पहले तो हम उसकी ना जब वो कॉल आएगी तो वो लैंड करेगी तो हम उसी तरह सेम पैटर्न पे उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएंगे फील्ड ऑफिसर के साथ ताकि वो जो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहता है वो वहाँ पे अपना दे सकता है। सेकेंडली, जब वो फील्ड ऑफिसर मौके पे क्राइम सीन को अगर उस नौइयत का है कि वहाँ पर विज़िट करना ज़रूरी है तो वहाँ पर फील्ड ऑफिसर मौके पर जाएगा। वहाँ पर विज़िट करने के बाद फिर देन अगेन हमारा एजेंट जो है वो वहाँ से उसका फीडबैक लेगा और फीडबैक लेकर जो है उसे वो सारी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो उसी तरह मुकम्मल की जाएगी जैसे कि हम 15 की कॉल की करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 15 की एमरजेंसी सर्विस से कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं? देखें, 15 के तहत हमारी सबसे पहले है क्राइम रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो आप 1 प्रेस करेंगे IVR के तहत तो वो गाइड करता जाएगा। सेकंड जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, इसी तरह VCCS है जो चाइल्ड सेंटर है हमारा, उसके बाद ब्लड बैंक है, उसके बाद ट्रैफिक है, उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई साइकोलॉजी की करनी चाहता है, कोई लॉ की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई गाइडेंस चाहता है, तो वो सारी सर्विसेज जो कि हमारे 15 के तहत मुयस्सर हैं वो तमाम सर्विसेज जो हम इंटरनेशनल जो एक्स नंबर है उसके तहत हम फराहम करेंगे। ठीक है, 15 की जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या इस वक्त फ़ाल कर दी गई हैं या अभी अंडर प्रोसेस है? ये मुकम्मल तौर पे सर फ़ाल हैं और ये ऑपरेशनल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सर्विसेज जो है ना वो 24 आवर्स जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी हमें कॉल करेगा उस नंबर पे तो हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, इस वक्त कोई रिपोर्ट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस सर्विस को इस्तेमाल करना शुरू किया अभी? जी बिल्कुल शुरू कर दिया है, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो सुबह पंजाब से हट के भी जो है ना उसकी भी कॉल्स की जा रही हैं तो हम इसको बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह हैंडल कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 15 की सर्विसेज ले रहे हैं वो किस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं, किस तरह की कंप्लेन आ रही जो बाहर के मुल्क में बैठे पाकिस्तानी हैं उन्हें पंजाब में उनके घरों में या उनके मोहल्लों में कैसे मसाइल के सामने? देखें, उसमें मामूली नौइयत की अभी जो है वो इन्फॉर्मेशन हैं क्योंकि ज़ाहिर है बैरून पाकिस्तान तो ये इतनी बड़ी अगर इन्फॉर्मेशन को मर्डर वगैरह की या कोई ऐसी इंसिडेंट की हो तो वो जो लोकल लोग होते हैं वो पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर किसी की फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट चोरी का हो गया, कोई दो और ऐसे जो मामूली वाक़यात हो गए या किसी के लैंड्स के इश्यूज़ के रिलेटेड हैं तो उस तरह की कॉल्स हैं। इससे और अभी बड़े लेवल की कॉल्स नहीं हैं अभी। तो आपका स्टाफ भी क्या बढ़ाया गया है
क्योंकि 15 एमरजेंसी सर्विसेज के लिए अब जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा आएंगी। नहीं सर, वो अगर आप कहें ना बैरून मुल्क की कॉल्स या अगर सूबों आउट ऑफ प्रॉमिस की जो कॉल्स हैं उनके नंबर बहुत थोड़ा है। वो उस लिहाज से कॉल नहीं है जैसे कि 12 करोड़ की आवाम जो है इधर जो हमें कॉल्स करती है और डेली हम 1 लाख से ज़्यादा जो कॉल्स वो रिसीव करते हैं और उसके बाद हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर उनमें 8-1 हज़ार के करीब जो है ना वो केसेस बनते हैं। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेजेंट सिनारियो के अंदर इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी तमाम जो कॉल्स आने वाली कॉल्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। हमने इनको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए जो हमारे हॉक्स कॉलर हैं जो कि अक्सर गलत कॉलें जो है हमारे वो करते हैं, हम उनके खिलाफ जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए। हम उनको जो है वो ख़ास टाइम के लिए ब्लॉक भी कर रहे हैं। सेकेंडली जो है जो जिनकी कॉल जो है ना फॉर एग्जांपल 10 से ज़्यादा एक दिन के अंदर आ रही हैं तो हम उनको वो अपना ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। सेकेंडली जो लोग जो 100 से ज़्यादा जो कॉलर थे प्रीवियसली उनके खिलाफ हमने FIRs भी दर्ज करवाई हैं ताकि वो हमारा टाइम जो है ना वो ज़ाया ना करें और लोगों के लिए जो ये लाइन्स हैं ये ईजी रहें ताकि हम उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो काफ़ी चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है और उसके अंदर हमारी जो है वो कहते हैं तरक्की की जो मनाजिल हैं वो भी तय हो रही हैं।